दोस्तों, कोरोना जैसे नए चीनी वायरस ने भारत में आतंक मचाना शुरू कर दिया है। HMPV वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर अब केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर हुई। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक नई एडवाइजरी जारी की गई है और देश भर के अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने के आदेश भी दिए हैं। क्या मास्क की भी वापसी हो सकती है, क्योंकि कोरोना की ही तरह अब ये वायरस भी अपना कहर बरपाता जा रहा है। अब जो विदेश से आने वाले लोग बाग हैं, उनके लिए भी HMPV एडवाइजरी जारी करेगी सरकार। दोस्तों, भारत में इस वायरस के अब तक 8 मामले सामने आ चुके हैं। अब स्वास्थ्य मंत्रालय और ज्यादा सतर्क हुआ और इस वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए देश भर के सभी राज्यों में एडवाइजरी भी जारी की गई है। जहां देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा की तरफ से केंद्र सरकार की तैयारियों और नए वायरस को लेकर तमाम बातें साझा की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि हम सभी हालातों पर नजर बनाए रखे हुए हैं और पड़ोसी देशों में भी वायरस के हालात पर नजर रखी जा रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आज ये स्टेटमेंट दिया गया। दोस्तों, ये HMPV वायरस भी कोरोना वायरस जैसा ही है, जिसके अब तक भारत में 8 मामले सामने आ चुके हैं। किन किन राज्यों में? तो देखिए आप, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2 केस आए, यानी इन 3 राज्यों में 6 मामले तो ये हो गए और एक मामला पश्चिम बंगाल और गुजरात में सामने आया है। और इसी बीच अब केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकारें निगरानी भी बढ़ाएं। और दोस्तों, बड़ी चिंता की बात तो ये है कि कल तक जो भारत में मामले सामने आ रहे थे, वो तो नवजात बच्चों की तरह छोटे बच्चों के मामले सामने आ रहे थे, 2, 4, 6 महीने तक के बच्चों के, राइट। लेकिन अब आज मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर में 2 केस सामने आए हैं। ये बड़े बच्चों के केस हैं। यहाँ एक तो 13 साल की लड़की है और एक 7 साल का लड़का संक्रमित मिला है। दोनों ही बच्चों को लगातार काफी दिनों से सर्दी बुखार था और इसके बाद प्राइवेट लैब की जांच में दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये देख सकते हैं आप पूरी लिस्ट भी। देश में HMPV के 8 नए केस सामने आए टोटल। पहला केस कर्नाटक में 8 महीने का बच्चा, दूसरा कर्नाटक में ही 3 महीने की बच्ची, तीसरा केस गुजरात में 2 महीने का बच्चा, ये बच्चा वैसे राजस्थान का है, और चौथा केस बंगाल में 5 महीने का बच्चा। पांचवा और छठा केस दोस्तों तमिलनाडु के सलेम में एक 69 साल का और चेन्नई में 45 साल का पुरुष भी पॉजिटिव पाया गया। मतलब देखिए आप, या तो छोटे बच्चों को ये वायरस ज्यादा संक्रमित करता है, या जो बड़े बुजुर्ग हैं 45, 50, 60, 65 साल के, 70 साल के, उन लोगों को भी इस वायरस का ज्यादा खतरा है। और सभी कैटेगरी के मामले भारत में सामने आ भी चुके हैं, समझ रहे हो। देखिए, देश भर में बढ़ रहे HMPV वायरस के खतरे को देखते हुए सभी अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से कुछ एडवाइजरी जारी की गई। महाराष्ट्र में भी इमरजेंसी मीटिंग हुई, उधर उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी हुआ। चीन में फैली HMPV वायरस से बचने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में भी एडवाइजरी जारी हुई। राजधानी के सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने के आदेश दिए हैं केंद्र और दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरफ से। इधर बिहार में भी नीतीश सरकार ने HMPV वायरस को खतरा बताते हुए स्वास्थ्य सचिव की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया कि 3 से 6 दिनों तक इससे संक्रमित व्यक्ति दूसरे को भी बीमार कर सकता है। तो यदि किसी व्यक्ति में HMPV वायरस की पुष्टि होती है तो 2 दिन बाद फिर से बैठक कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी बिहार में भी, क्योंकि गुजरात और कर्नाटक में ये मामले सामने आने के बाद बिहार का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया, सतर्क हो गया। इस वायरस को लेकर देश भर में केंद्र सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। नई गाइडलाइन में, नए नियमों में क्या क्या बातें बताई गई, मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ और स्टेट की अपडेट देखिए आप। राजस्थान में भी HMPV वायरस का खौफ बढ़ा। 2 महीने का बच्चा वायरस की चपेट में आया तो राजस्थान के भजनलाल सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की। इधर हरियाणा में देखिए, चरखी दादरी में HMPV वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की। CMO बोले कि भीड़ वाली जगहों से दूर रहें और खांसी बुखार होने पर तुरंत जांच करवाएं। मतलब देर नहीं करनी है बिल्कुल भी। अगर आपको HMPV वायरस से बचना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस को लेकर पंजाब, चंडीगढ़ PGI ने भी एडवाइजरी जारी की है। डू नॉट पैनिक, बी अवेयर। ये देख सकते हैं आप एडवाइजरी में क्या क्या कहा गया है। मतलब पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सावधान और सतर्क रहना है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा भी आज यही बोले कि भले ही भारत में अभी HMPV संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, बढ़कर 5 हो चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि ये कोई नया वायरस नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक सबसे बड़ा सवाल जो आम आदमी के मन में, दिमाग में आ रहा है कि क्या ये HMPV वायरस भी कोरोना वायरस जितना ही खतरनाक है या उससे थोड़ा कमजोर है? आखिर एक्सपर्ट डॉक्टर वैज्ञानिकों का इस पर क्या कहना है? एम्स के वैज्ञानिकों द्वारा इस पर रिसर्च की गई और वो क्या कहती हैं? दिल्ली एम्स के वैज्ञानिकों की रिसर्च बताती है कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि भारत में काफी टाइम पहले भी इसके मामले सामने आते रहे हैं। पिछले साल भी दिल्ली एम्स में एक रिसर्च हुई थी इस वायरस को लेकर, जिसमें बताया गया था कि सांस संबंधित संक्रमण, रेस्पिरेटरी डिजीज के कुल मामलों में 5% मामले HMPV वायरस के थे। यानी दोस्तों, पिछले साल भी ये वायरस भारत में मौजूद था। एम्स में 700 मरीजों पर की हुई रिसर्च में ये बात की जानकारी सामने आई है। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा, रिसर्च में ये भी बताया गया कि इस वायरस से डेथ रेट, यानी कि लोगों की जान जाने का जो रेशियो है वो न के बराबर है। अधिकतर मरीज जो है वो कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं और केवल उन लोगों और बच्चों को ज्यादा खतरा होता है जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारी या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिन्हें सांस वगैरह से जुड़ी कोई दिक्कत है, तो ऐसे लोगों को इस वायरस के संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। ठीक है, बाकी ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि यार इतना भयानक कोई वायरस आ गया, कोई राक्षस नहीं घुस गया, समझ रहे हो। तो पैनिक होने की भी तो जरूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल लापरवाह भी नहीं बनना है। क्या HMPV वायरस से भी हमारे देश में कोरोना जैसे हाल पैदा हो सकते हैं? तो इसको लेकर फोर्टिस अस्पताल में पल्मोनोलॉजी विभाग
विभाग में डायरेक्टर डॉक्टर मनोज कुमार गोयल बताते हैं कि इस वायरस से फिलहाल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अधिकतर मरीजों में हल्के लक्षण ही होते हैं, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो टेंशन ना लें आप। बाकी देश भर की कुछ अलग अलग राज्य सरकारों ने इस वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी की। देखिए आप, बिहार सरकार ने भी हेल्थ एडवाइजरी में कहा कि दवा और ऑक्सीजन समेत अन्य तैयारियां जारी रखें, लक्षण और बचाव के उपाय भी जारी किए हैं। वैसे तो इसके सामान्य लक्षण मैंने आपको बताए थे, खांसी, बुखार, गले में खराश, बर्ड फ्लू जैसे लक्षण भी दिखते हैं कुछ मरीजों में। बाकी देश भर के दिल्ली से लेकर अलग अलग राज्यों के अस्पताल हाई अलर्ट मोड पर आ चुके हैं ऑलरेडी। पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने भी अपनी एडवाइजरी में कहा है कि इस वायरस के लक्षण कोरोना जैसे हैं, एक दूसरे से संक्रमण फैलता है तो सावधानी बरतें, मरीज का सैंपल लेकर के लेबोरेटरी में जरूर भेजें, लोगों की जांच करवाएं। छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा खतरा होता है इस वायरस का, तो हमें सावधान रहना ही है। HMPV वायरस से कैसे बचें, इसको लेकर देखिए आप, सरकार ने अपनी गाइडलाइन में कहा है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो लेटेस्ट गाइडलाइन जारी की गई, मैंने आपको कल ही DLS न्यूज पर बताया भी था इसके बारे में अपडेट। अच्छा, सबसे पहले तो इस वायरस के सामान्य लक्षण देख लीजिए आप। खांसी, बुखार, नाक बहना, गला खराब होना, गले में गड़गड़ाहट होना, सांस की तकलीफ या स्किन पर रैशेज होना, ये मतलब इस वायरस के सामान्य लक्षण हो गए, ठीक है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अपनी एडवाइजरी में ये कहा है दोस्तों कि क्या करें और क्या न करें। तो क्या करें में मैंने आपको ये टिप्स कल भी बताए थे। खांसते छींकते समय नाक मुंह को रुमाल वगैरह से ढकें, हाथों को साबुन सैनिटाइजर से धोते रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अगर आपको बुखार, खांसी, छींके वगैरह लगातार आ रही तो सार्वजनिक स्थानों से दूर रहें। संक्रमण को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था रखें, मतलब कमरों में खिड़की, जालदान वगैरह होना चाहिए। अगर आप पहले से बीमार है तो घर के दूसरे सदस्यों से न मिलें, दूर रहें, थोड़ा आइसोलेटेड रहें। खूब पानी पिएं, पौष्टिक भोजन करें ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, ठीक है। अब देखिए केंद्र सरकार ने अपनी एडवाइजरी में ये क्या कहा कि क्या न करें। तो टिश्यू पेपर और उसी रुमाल का दोबारा इस्तेमाल बार बार ना करें, बीमार लोगों के साथ नजदीकी संपर्क ना बनाएं, उनके तौलिए, कपड़े वगैरह, इन रुमाल इनका इस्तेमाल ना करें। बार बार आंख, नाक, मुंह को हाथों से ना छुएं, आंखों को मसले नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर थूके नहीं और चिकित्सक से परामर्श लिए बिना खुद से दवा ना लें। डॉक्टर से राय मशवरा लेकर ही कोई मेडिकल दवाइयां वगैरह लें, ठीक है। तो ये दोस्तों HMPV वायरस को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट थे, 6, 7, 8, 10 अपडेट मैंने आपको बता दिए एक साथ। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी ठंड कैसी पड़ रही है दोस्तों, कमेंट करके बताइए देखे मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।